हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट 375 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली मार्क्समैन का टेस्ट 3 बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। अगर आप 2021 का घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, मेरा वीडियो को देखिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। फ्रेंड, कल हम लोग का केमिस्ट्री एंड हो चुका है और आज से हम लोग न्यू सब्जेक्ट की तरफ, बायोलॉजी की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइटेड करके दिया हुआ है जीव विज्ञान की शाखाएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर सी, जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का। तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो अरस्तु। तो चलिए, सेकंड है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी एंथोलॉजी। नेक्स्ट थर्ड है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन बी यानी एंटोमोलॉजी। ये सब जो अध्ययन वाला है फ्रेंड, स्टडी वाला है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल इसे स्किप ना करते हुए पूरी तरह से माइंड में अच्छे ढंग से कैप्चर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यानी जनांकिकी। नेक्स्ट है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। सिक्स्थ है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी बायोनिक्स। नेक्स्ट, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम लोग पादप जीवाश्म का, यानी पैलियो बॉटनी की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो पादप जीवाश्म का। नेक्स्ट है कि रेशम कीट पालने को क्या कहते हैं, तो वह प्रोसेस सेरीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एपीकल्चर में। नेक्स्ट, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन डी ओल्डरीकल्चर। तो चलिए 11th की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब बिल्कुल वन लाइनर है, डिस्क्राइब करने लायक कुछ भी नहीं है। तो 11th है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, तो अंगूर। अंगूर को किस प्रोसेस के जरिए उत्पादन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया का नाम है विटीकल्चर। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवॉर्म, जिसे केंचुआ कहते हैं। नेक्स्ट, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो वृद्ध यानी वृद्धावस्था से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। 14th है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी अभी जस्ट हुआ है, जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है कि पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो मृदा यानी मिट्टी से। नेक्स्ट, अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। 17th है कि सर्पों के विषय में जानकारी हमें किस विज्ञान की शाखा से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी सर्पेंटोलॉजी से हमें सांप के विषय में जानकारी ग्रहण होती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो चलिए 19 है कि वर्तमान प्रमाण के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था आज से तकरीबन कितनी वर्ष पहले, तो 2 अरब वर्ष पहले। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। तो चलिए 21 है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर, यानी ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
तो चलिए 22 की बात करें कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने, पूरा नाम इनका चार्ल्स डार्विन था। तो चलिए 23 है कि जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लैमार्क ने। नेक्स्ट, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, ठीक है ना। अगर म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो उसे सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। तो चलिए फ्रेंड 25 है कि विकास का मुख्य कारक है, ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट है कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो चीता, लियोपार्ड। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मानव। नेक्स्ट 29 है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी को आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। 30 है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, तो ये सरीसृप तथा पक्षी के बीच की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। तो चलिए 31 की बात करते हैं फ्रेंड हम लोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। 31 है कि मैमथ पूर्वज हैं हाथी के। नेक्स्ट, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर किस युग के थे, तो ऑप्शन सी यानी मेसोजोइक काल के थे डायनासोर। 34 की बात करें कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के टेम्परेचर को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, उन्हीं को ही वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। तो चलिए 35 है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो स्टार फिश एक समुद्री जीव है फ्रेंड, जो समुद्र के पानी में यह पाई जाती है। फिश मतलब यहाँ पर इसका सफिक्स फिश ऐड किया गया है, इसका मतलब ये नहीं समझ दीजिएगा कि ये मछली है, जबकि साफ फिश, गिटार फिश तथा पाइप फिश ये तीनों मछलियाँ हैं, बट स्टार फिश इज नॉट ए फिश। तो चलिए 35 के बाद हम लोग 36 की तरफ एंट्री ले रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन यानी मछली है, तो कैट फिश। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा। तो 40 है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा जानवर होता है, तो व्हेल मछली। 40 की बात करें कि व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो स्तनपायी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, तो व्हेल यानी मैमल कहा जाता है स्तनपायी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो उस जीव का नाम है एकिडना। नेक्स्ट है कि उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। चलिए 44 है कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो चमगादड़। ये एक स्तनधारी प्राणी है, ना कि एक बर्ड है चमगादड़। वहीं चील, कौवा तथा तोता, ये तो पता है आपको कि ये तीनों पक्षी हैं। नेक्स्ट 45 है फ्रेंड कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, स्तनी में यानी मैमल्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है, तो स्तनपायी है सील। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो जानने की इच्छा प्रकट करना। यहीं पर से मनुष्य और बंदर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो लंगूर एक कपी नहीं है। तो चलिए ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस के बारे में बतलाइए कि ऑक्टोपस क्या है, तो यह एक मृदु कवची यानी मोलस्क है ऑक्टोपस। चलिए 50 है कि सबसे बड़ी अकशेरुकी है, ऑप्शन बी यानी स्क्वीड। सबसे बड़ी अकशेरुकी क्या है, तो स्क्वीड है। तो चलिए 51 की अगर हम लोग बात करते हैं कि टिक और माइट वास्तव में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, मकड़ी वंश के। नेक्स्ट, जुगनू होता है एक कीट। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है, तो मकड़ी एक कीट नहीं है। देखिए 54 है कि मकड़ी कीट से अलग है, ऐसा क्यों, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 4 जोड़े पैर यानी 8 टांगे पैर की पाई जाती है। 55 है कि निम्नलिखित में से कौन कीट हैं, तो ये सभी तितली, मच्छर और तिलचट्टा, ये तीनों कीड़े मकोड़े के अंतर्गत आते हैं। 56 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, मच्छर, चमगादड़ तथा उल्लू।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं, तो ऊंट। चलिए 58 की हम लोग बात करें फ्रेंड कि सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कशेरुकी प्राणियों की समांग हैं। तो चलिए 59 है कि चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदभिद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है, तो घटपर्णी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो उसका पत्ता यानी लीव्स। नेक्स्ट है कि निफेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एक आपातीय पौधा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। तो चलिए 63 की अगर हम लोग बात करें कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो उसके तना से। नेक्स्ट है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, प्रकंद। नेक्स्ट, फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है एक बीजी बेरी। नेक्स्ट, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, तो शकरकंद। चलिए 67 है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो शकरकंद का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो आलू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक साहचर्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यानी कवक मूल। 70 है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट सहजीवी। तो चलिए फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 71 की तरफ। 71 है कि मटर पौधा है किस प्रकार का, तो साग। नेक्स्ट, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना यानी शुगर केन की जब खेती की जाती है तो उसके तना को काट कर ही जनरली दूसरा शुगर केन उगाया जाता है। तो चलिए 73 की अगर हम लोग बात करते हैं कि लौंग क्या है, तो लौंग जड़ की गांठें होती हैं लौंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, लौंग। नेक्स्ट, केसर होता है सूखा मिश्रण, ऑप्शन सी इज करेक्ट फूल के बीज बनाने वाले पार्ट्स के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक फल है, लेडीज फिंगर यानी भिंडी एक फ्रूट है ना कि एक वेजिटेबल। नेक्स्ट, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होते हैं, तो उस पेड़ का नाम है क्वेकर्स। तो चलिए फ्रेंड्स 78 की बात करें कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, ऑप्शन बी यानी सल्फर कंपाउंड की वजह से, सल्फर यौगिक की वजह से लहसुन में गंध उत्पन्न होती है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। तो चलिए 79 की अगर हम लोग बात करते हैं कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसका पुष्प यानी फूल। नेक्स्ट, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। 81 है कि रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी प्यूपा। तो चलिए 82 है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह कहाँ से प्राप्त होती है, तो आवृत बीजी पादप से कुनैन की प्राप्ति की जाती है। तो चलिए फ्रेंड 83 की तरफ एंट्री कर रहे हैं हम लोग। 83 है कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, तो सिनकोना पेड़ के छाल से प्राप्त होती कुनैन। तो चलिए 84 है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। नेक्स्ट 85 है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी डाइटम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाइटम। तो चलिए 86 है कि सहतूत का फल है सोरोसिस। 87 है कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कपास। नेक्स्ट अगर बात करें 88 की कि लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। नेक्स्ट 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो टी ट्रिकेल। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा।
नेक्स्ट अगर 91 की हम लोग बात करें फ्रेंड कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुदभीद। नेक्स्ट इपिडीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होती हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। तो चलिए 93 की बात करें कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, जड़ों के बालों से। चलिए 94 है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट की अगर बात करें तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा होता है। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है जो जनरली जल में उगता है। तो चलिए 95 की अगर बात करते हैं कि पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट है कि आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीथेन के। नेक्स्ट अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो वातक तंत्र से। चलिए 98 है कि सेब के फल में लाली यानी जो मतलब कि रेडिस होती है तो किस वजह से होती है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट है कि टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन की उपस्थिति में टमाटर में लाल रंग होते हैं, और सेब में जो लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि ईस्ट और मशरूम क्या है। तो ये एक फंगी यानी फफूंद है। ईस्ट तो आपको पता ही होगा कि जो फर्मेंट करने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है, और मशरूम। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।